बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 10 अक्टूबर 2025 जुम्मे का दिन। रात जो गुजरी है वो बहुत भारी थी भारत के ऊपर, अफगानिस्तान पर, कि पाकिस्तान की फजाइया ने एक ही वक्त में भारत और अफगानिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की है और ये बड़ी लंबी देर तक कई घंटों में जनाब ये पाकिस्तान ने निस्तो नाबूद करके रख दिया भारतीय एसेट्स को। और ये एयर स्ट्राइक उस वक्त होती हैं कि जब अफगान वज़ीर खारजा 6 रोजा दौरे पर इस वक्त भारत में मौजूद हैं। अब खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी गौर से आपने सुननी है कि टीटीपी पर पूरी रात क़यामत बरपा रही, पूरी रात उन पर एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो होती रही। अब भारत क्या करने जा रहे हैं? भारत जो है वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अगले चंद घंटे इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो नया महाज खुला है कि अब की बार पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास क्या खुफिया इंफॉर्मेशन है। पाक फौज, पाक फजाइया और हमारी नेवी जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त रेड अलर्ट पर चली जा चुकी हैं। क्या होने वाला है? और भारतीय फौज इस वक्त बॉर्डर पर लग गई है। भारतीय फौज जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी बॉर्डर पर आकर क्या कर रही है, और साथ ही साथ जो अफगान फौज है वो भी इस वक्त मैदान में उतर चुकी है। उनकी जानिब से भी बड़ा हमला मुतवक्के है। ये क्या होने जा रहा है, ये तमाम डिटेल्स तफसीलात आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना जो है वो मत भूलिएगा। जनाब भारत जो है वो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है बिहार के इलेक्शंस करीब हैं और साथ ही साथ 5 दिसंबर को जो व्लादिमीर पुतिन है रूसी सदर, वो भारत का दौरा करने जा रहे हैं। उससे पहले पहले भारत ने अपना इलेक्शन जीतने के लिए, जाहिर है बीजेपी ने या मोदी ने पाकिस्तान पर हमला करना, एक प्रोडक्ट के तौर पर पाकिस्तान को बेचना है। हमेशा से मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन इस तरह से करता आया है। लेकिन आपने खबरें बड़ी गौर से सुननी है जनाब। जो पूरी रात एयर स्ट्राइक्स जो है वो होती रही। 4 राउंड थे। पहले राउंड में काबुल को जो है वो उस पर अटैक हुआ, फिर दूसरे राउंड में पख्तिका, फिर खौस जो सूबा है, फिर जलालाबाद सूबा है अफगानिस्तान का, वहां पर ये 8 स्ट्राइक्स जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से की गई। और 30 जो दहशतगर्द हैं जो औरकसई हमले में मुलव्विस थे, जिसमें हमारे एक मेजर शहीद हुए, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो शहीद हुए, उस समेत 9 जो हमारे सोल्जर्स हैं वो इसमें शहीद होते हैं, उनका बदला लिया गया। उस हमले में मुलव्विस 30 दहशतगर्दों को फड़का कर रख दिया गया। न सिर्फ वो, रात खबर आई जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी दी कि नूर वली महसूद जो टीटीपी का चीफ है उसको भी जहन्नम वासिल किया गया। वो काबुल में दंदनाता कर रहा था अपनी गाड़ी में, उनकी गाड़ी को टारगेट किया गया और जो अनआइडेंटिफाइड बॉम्बर्स हैं उन्होंने उनको टारगेट करके जहन्नम वासिल कर दिया। न सिर्फ वो बल्कि उनके जो 2 जानशीन है उनको भी जो है वो उड़ाया गया। अब खबर आ रही है कि जो अफगानिस्तान के सबसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुफ्ती नूर वली महसूद, चीफ ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, व्हिच अफगानिस्तान हैज बीन लॉन्ग डिनाइंग टू बी प्रेजेंट विद इन इट्स टेरिटरी। अफगानिस्तान जो है बड़े लंबे अरसे से कह रहा था कि ये हमारे इलाके में मौजूद नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि रावलपिंडी में वार रूम बनाया गया और वहां से अफगानिस्तान की जो ये नकलो हरकत थी टीटीपी की, उनकी जो ठिकाने थे उनको सर्वेलेंस पर रखा गया था। और इस सारी सिचुएशन में कल अफगानिस्तान का तालिबान का ये झूठ पकड़ा गया कि नूर वली महसूद वो कह रहे थे कि अफगानिस्तान में नहीं है, वो तो काबुल में दंदनाता कर रहा था और उसको फड़काया गया। हैज बीन किल्ड इन द अननोन स्ट्राइक्स दैट टुक प्लेस इन द काबुल अर्लियर। ये अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं वो उसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं कि नूर वली महसूद जो है वो कल आइडेंटिफाइड बॉम्बर्स ने जो कल अननोन स्ट्राइक्स की हैं उसमें वो जनाब मारा गया। बिलाल सरवरी उनका नाम है, वो इस खबर की जनाब तस्दीक कर रहे हैं। और दूसरी जानिब उनके जो सेशंस हैं, जो उनकी जानशीन हैं, वो भी मारे गए। अब ये F-16 का उसमें तो इस्तेमाल हुआ, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बता दिया। सरगोदा में कल पूरी रात जो है वो जहाज उड़ते रहे और फिर पेशावर से अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो 8 स्ट्राइक्स जनाब की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब खबर क्या आ रही है? जाहिर है ये उस वक्त होता है कि जब अफगान वज़ीर खारजा 6 रोजा दौरे पर बैठे हुए हैं इस वक्त न्यू दिल्ली में। वो कह रहे हैं कि देखें जी, हम रॉ की प्रेजेंस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बढ़ाएंगे, आप हमें तस्लीम कर लें। वो भारत से मुतालबा कर रहे हैं, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। और पूरी रात भारतीय मीडिया पर कल जो है वो सफ़े मातम बिछा रहा कि जब पाकिस्तान की जो हथियारें हैं वो काबुल में पेट्रोलिंग वो जो है वो वहां पर उनकी फिजाओं को उन्होंने अपने कंट्रोल में जनाब ले लिया था। अब खबर क्या आ रही है? मैं जब आपको कह रहा हूं कि भारतीय फौज जो है वो बॉर्डर पर आ गई है और अफगान फौज भी हमला करने जा रही है, ये खबर क्या है? खबर जनाब सुने। उत्तर प्रदेश ये भारतीय रियासत है, वहां पर भारतीय फौज ने वॉर एक्सरसाइजेस की हैं। ये वॉर एक्सरसाइजेस जो है बाकी तमाम वॉर एक्सरसाइजेस से बहुत मुख्तलिफ हैं।
क्योंकि अब देखते हैं पाकिस्तान की फौजें भी करती हैं वॉर एक्सरसाइजेस, तो और दुनिया की फौजें करती हैं, अपने आप को जंग के लिए तैयार करना होता है, अपने मिसाइल्स को टेस्ट करना होता है, अपने ड्रोन्स को उनका तजुर्बा करना होता है। तो कोल्ड स्टार्ट ड्रिल्स ये भारत की जानिब से की गई हैं, जिनमें उनकी तमाम फोर्सेस, जैसे आर्मी, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, वो उन्होंने जॉइंट एक्सरसाइजेस की हैं। और ये जो है वो 1 महीना पहले से इसकी तैयारी की जा रही थी, जिसमें कहा गया था कि इंडियन मिलिट्री टू टेस्ट ड्रोन्स एंड एयर डिफेंस इन अक्टूबर कोल्ड स्टार्ट ड्रिल। ये सितंबर में उन्होंने कहा था कि इंडियन मिलिट्री जो है वो ड्रोन्स को और अपने एयर डिफेंस को अक्टूबर में टेस्ट करने के लिए कोल्ड स्टार्ट ड्रिल्स जो है वो करने जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में ये जनाब उन्होंने ये सारा कुछ किया, अपनी जॉइंट एक्सरसाइजेस की हैं। और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है जनाब इसराइल की। अब जाहिर है इसराइल का और भारत के दरमियान जो ये डिफेंस कॉर्पोरेशन के या ये स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन आप इसको कहें, ये बनती नहीं है, ये हजारों मील दूर है और इसराइल का इस खत्ते में आना बनता नहीं। लेकिन 1988 में भी आपने देखा, 1998 के अंदर भी कि इसराइल ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर हमला बनाने की साजिश की थी, इसको उड़ाने की साजिश की थी। पाकिस्तान ने उसको नाकाम कर दिया था। और उसके अलावा बेशतर इन्होंने भारत के रास्ते जो है पाकिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग की हुई, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी। और पाकिस्तान जो है उसने बहुत बार इसराइली साख्ता जो ड्रोन्स हैं उनको भी मार गिराया। अब इसराइल जो है वो एक बार फिर से मुतहरिक हो चुका है। और बिलखुसूस जब पाकिस्तान और सऊदी अरब की दिफाई डील हुई है उसके बाद तो इस टाइम्स ऑफ इसराइल अपने जो है वो हेडलाइंस में लिख रहा था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सऊदी अरब की हिफाजत के लिए अवेलेबल है। जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसराइल एक बड़ी घटिया और गलीज हरकत जो है वो करने जा रहा है और वो इस खत्ते में एक नई जंग जो है वो छेड़ने की कोशिश कर रहा है और उसमें लिए वो भारत को इस्तेमाल करेगा। तो अब भारतीय फौज जो है वो इसराइली टेक्नोलॉजी के साथ ये ड्रोन एक्सरसाइजेस कर रही है। उनके अब दायरा ड्रोन और मिसाइल्स जो है उनकी जंग है, उनकी जो फिजाइया है वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर चीजें जो है वो हो रही हैं। अब ये जिस तरह से इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए थे उसी तर्ज के ऊपर भारत कोशिश कर रहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। वो ईरान है, ये हम डिक्लेयर एटॉमिक पावर हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि हम ईरान नहीं है, हम शाम नहीं है, हम सीरिया नहीं है, हम तो उड़ा के रख देंगे। आपको पता है अभी मई में जो इनके साथ हशर नशर हुआ है, दुनिया को बताने की जो है वो हमें जरूरत नहीं है। और आज 2:30 बजे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पेशावर में एक बड़ी अहम तरीन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आमतौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो GHQ रावलपिंडी में होती है। अब की बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कोर कमांडर हाउस पेशावर में होने जा रही है। तो इसकी टाइमिंग्स और इसकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां से DGISPR जो है पूरी कौम को इत्तेमाद में मिलेंगे और भारत को और इस जो अफगानिस्तान है उसको एकदम जो मैसेज दिया जाएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये इंडिया जो है वॉर नैरेटिव बना रहे हैं, वो अटैक करेगा और वॉर एक्सरसाइज बता रही हैं कि वो आइंदा 1 महीने के अंदर जो है अगले चंद घंटों के अंदर भी ये बहुत कुछ करने जा रहे हैं। अब जब मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की फिजाइया नेवी हाईलाइट के ऊपर है, जाहिर है एयरफोर्स ने कल एयर स्ट्राइक्स की हैं और फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि समंदरों के अंदर लड़ाई हो सकती है, ये हमारी नेवल फोर्सेस के साथ जंग छिड़ सकती है। उधर से आजाद कश्मीर वाला बॉर्डर जो है वहां पर भी इंडियन मीडिया नैरेटिव बना रहा है कि पाकिस्तान ने हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी है ताकि उसको बहाना बनाकर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दें। हालांकि वहां पर जो है वो अमन है, सुख चैन है। और जब सियालकोट बॉर्डर के ऊपर कहा गया कि पाकिस्तान ने अपने टैंक्स भेज दिए हैं, अपनी जो ट्रूप्स है वो वहां पर लगा दी है, जब हमने वहां पर देखा तो सियालकोट में अमन शांति है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय मीडिया नैरेटिव बना रहा है जो मैंने आपको बताया, सबूतों के साथ आपके सामने रखा। अब खबर क्या आ रही है? खबर यह आ रही है कि जनाब अफगान फौज वो भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकती है। इनकी इतनी हैसियत, इतनी औकात तो नहीं है, इनके पास अपना डिफेंस सिस्टम नहीं है, इनके पास ऐसे कोई वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। कल हमारी जो हमारे बहादुर जवान हैं वो कल जमीनी तौर पर भी वहां पर मौजूद थे अफगानिस्तान में और उन्होंने TTP के टारगेट्स को निशाना बनाया और ये अपनी नौयत का ऐसा ऑपरेशन था जो आज तक दुनिया ने नहीं देखा। कल दुनिया ने एक और बार देखा, कल भारत ने देखा कि पाकिस्तान जो है वो घुसकर मुकाबला करे, घुसकर हमारे अंदर अटैक करेगा और अब की बार वो अपने टेरिटरी में नहीं रहेगा। अब वो बताएगा कि जनाब ये वाकईतन पाकिस्तान की फोर्सेस हैं। खबर आ रही है जनाब, कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस सोर्सेस सजेस्ट द अफगान डेलीगेशन विजिटिंग इंडिया इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर फ्रॉम द जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस। जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस है, जो उनकी एजेंसी है खुफिया, उनके जो सीनियर टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं।
नॉट जस्ट डिप्लोमेट्स, उसमें न सिर्फ उनके सफारतकार डिप्लोमेट्स होंगे बल्कि उनके खुफिया एजेंसियों के लोग होंगे। वो अब न्यू दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये इसकी टाइमिंग्स देखें और वो क्यों ऐसा करने जा रहे हैं कि जब अफगान वज़ीर खारजा 6 रोज़ा दौरे पर वहां पर मौजूद है और इंडिया ये कह रहा है कि वो रॉ की प्रेजेंस जो है वो अफगानिस्तान में बढ़ाने के लिए तालिबान तैयार हैं। तो आप उस सारी सिचुएशन में जो उनकी जो GDI यानी कि जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस के सीनियर ऑफिशियल्स वहां पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर, उनकी एजेंसी के साथ मिलकर, उनके जो है वो दहशतगर्दों के साथ मिलकर TTP के, वो पाकिस्तान पर एक हमला करने की साजिश तैयार कर रहे हैं। देयर रियल एजेंडा कोऑर्डिनेशन विद फॉर सुपरवर्साइव ऑपरेशंस इनसाइड पाकिस्तान। इनका असल एजेंडा क्या है कि वो पाकिस्तान के अंदर रॉ के साथ मिलकर कुछ ऐसे ऑपरेशंस करे जिसमें ये दहशतगर्दी को फरोग दें। अब मैंने आपको बताया था कि भारत जो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर अटैक करेगा, तो उसके लिए दौरा जो है वो किया जा रहा है। इन रिटर्न इंडिया मे ऑफर रिकॉग्निशन ऑफ द तालिबान रजीम, इसके बदले इंडिया जो है वो तालिबान की रजीम को एक्सेप्ट करेगा। अ स्पाई पैक्ट इन द मेकिंग, कि एक नया, जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहिदा हुआ, अब इंडिया चाह रहा है कि अफगानिस्तान के साथ भी उनका इस तरह का मुआहिदा हो। तो ये दोस्त नुमा दुश्मन जो हैं वो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ी साजिश रचा रहे, यानी कि पाकिस्तान को 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा, अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी और इंडियन बॉर्डर के ऊपर भी। और ये जो जंग है वो बहुत लंबी चलने वाली है। अगर इंडिया छेड़खानी करता है, हमारे सिक्योरिटी राय ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया कि हम जो है वो आधा इंडिया तबाह करके रख देंगे। अब जो इनके अंदर जाकर हमने जो टारगेट्स निशाना बनाने हैं, ये इंडिया के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये पाकिस्तान की तैयारी है। इस वक्त पाकिस्तान की फौजें, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की नेवी और फजाइया जो है वो हाईलाइट पर है। अगले चंद घंटे जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नया महाज पाकिस्तान के खिलाफ खुलने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाजमी है रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।